नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है और वो खुलासा ये है कि जो इस समय एक जांच चल रही है राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लेकर के कि एक वित्तीय घोटाला हुआ है और किस तरह से एसोसिएट्स जर्नल लिमिटेड की 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति को राहुल गांधी और सोनिया गांधी जिस कंपनी के डायरेक्टर हैं यंग इंडिया लिमिटेड, उसको ट्रांसफर कर दिया गया और उसको हड़प लिया गया। इस मामले में अभी तक राहुल गांधी और सोनिया गांधी से जो ईडी ने पूछताछ की तो जब उनसे पूछा गया कि 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जो कि एसोसिएट्स जर्नल लिमिटेड की थी, जिसमें 5,000 शेयर होल्डर थे, देश के स्वतंत्रता सेनानी, इस पूरी प्रॉपर्टी को यंग इंडिया लिमिटेड को कैसे ट्रांसफर किया गया, इसके लिए जो वित्तीय लेन देन हुए, इसके दस्तावेज कहां हैं। तो इन्होंने एक सुर में एक नाम लिया और वो था मोतीलाल वोरा। राहुल गांधी ने भी और सोनिया गांधी ने भी ईडी को यह बताया कि मोतीलाल वोरा ये कोषाध्यक्ष थे यंग इंडिया लिमिटेड के और यही सारा लेन देन करते थे, सारा लेखा जोखा यही रखते थे, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। और जो भी जानकारी थी वो मोतीलाल वोरा के पास थी, क्योंकि जो भी वित्तीय लेन देन ये 50 लाख रुपए का हुआ है, ये जो कर्जा माफी की बात सामने आई है, ये सब मोतीलाल वोरा ने की है। राहुल गांधी सोनिया गांधी के अलावा 2 गवाहों को और बुलाया गया था, जिसमें पवन बंसल जो कि पुराने कांग्रेसी लीडर हैं और वो यंग इंडिया लिमिटेड में वो हिस्सेदार थे। इसी तरह मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि इस समय वो वर्तमान में भी यंग इंडिया लिमिटेड के ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव हैं। इनसे भी ईडी ने पूछताछ की थी और इन दोनों ने भी वही रटा रटाया जवाब दिया था। इन दोनों ने भी ये कहा था कि जो भी वित्तीय लेन देन है इसके बारे में हमको नहीं पता। ये सारे फैसले मोतीलाल वोरा लिया करते थे, क्योंकि आपको बताएं जो ईडी के सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि मोतीलाल वोरा का नाम लेकर ये बचना चाहते हैं, क्योंकि मोतीलाल वोरा जी की 2020 में मृत्यु हो चुकी है और राहुल गांधी सोनिया गांधी ये जानते हैं कि जो मर गया उसको तो सजा मिलने से रही और तुम लोग उसके नाम से बच जाओगे। लेकिन ईडी के सूत्रों ने बताया कि अब ये कांग्रेसी, ना तो राहुल गांधी, ना तो सोनिया गांधी और ना मल्लिकार्जुन खड़गे, इनसे जब पूछताछ हुई है ये कोई ऐसा दस्तावेज पेश नहीं कर सके जिसमें इन ट्रांजैक्शन के बारे में और या ऑथराइजेशन लेटर जो मोतीलाल वोरा को इन्होंने वित्तीय लेन देन करने के लिए दिया गया। आप देखिए, जब भी कोई कंपनी बनती है, अगर कोई व्यक्ति पैसा निकालने या डिपॉजिट करने के लिए ऑथराइज किया जाता है, कोई भी कंपनी का कोषाध्यक्ष जिसको ट्रांजैक्शन करने की अनुमति है, उसको ऑथराइज करने के लिए कंपनी के डायरेक्टर उसको ऑथराइजेशन का एक लेटर देते हैं। वो लेटर भी सोनिया गांधी राहुल गांधी ईडी को नहीं दिखा सके। इसी के चलते आपको बताएं, इनसे यह कहा गया कि आप वो पेपर लाइए जो वित्तीय लेन देन का ये सिद्ध कर सके कि मोतीलाल वोरा ही इन लेन देन को करते थे और भी कोई होंगे। एक ट्रांजैक्शन जो एजेएल के नाम हुई है, इसके अलावा भी मोतीलाल वोरा अगर कोषाध्यक्ष थे और उनको पावर थी कि वो जिसको चाहे पेमेंट दे सकें, तो पेमेंट तो बिजली का बिल भी जाता होगा, पानी का बिल भी जाता होगा कंपनी का, कंपनी के कुछ गाड़ी खरीदी होंगी आपने कंपनी के लिए, फर्नीचर खरीदा होगा, कभी चाय पानी नाश्ता हुआ होगा, मीटिंग होती होंगी, उसके सबके लिए अगर कोषाध्यक्ष रहते सारे फैसले मोतीलाल वोरा लेते थे तो ये ट्रांजैक्शन भी कहीं ना कहीं होंगी और इस पे कहीं ना कहीं वाउचर पे साइन होंगे, कुछ चेक होंगे, कुछ ट्रांजैक्शन होंगी, क्योंकि हर ऑफिस में फर्नीचर होता है, हर ऑफिस में एसी लगे हुए हैं, हर ऑफिस का बिजली का बिल जाता है, इन बिलों को कौन देता था। तो अगर मोतीलाल वोरा ये सारी ट्रांजैक्शन करते थे तो उसके पेपर कहां हैं। इन किसी भी प्रश्नों का उत्तर ईडी को नहीं मिला और अब ईडी इस नतीजे पर पहुंची है कि ये सब झूठ बोला जा रहा था। मोतीलाल वोरा को ऐसी कोई पावर थी नहीं, ये उनके नाम से बचना चाहते थे। ईडी के सूत्र ये कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे से 7 घंटे की पूछताछ हुई, उसमें भी वो कोई ऐसा दस्तावेज पेश नहीं कर सके। मतलब साफ है कि अब मल्लिकार्जुन खड़गे भी अगर झूठ बोल रहे हैं तो उनका भी नंबर जेल जाने में आ सकता है।
राहुल गांधी और सोनिया गांधी का तो जेल जाना पहले से ही तय माना जा रहा है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी यानी गांधी परिवार ने दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में आज प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में जो ड्रामेबाजी हुई उसकी पोल कांग्रेस के लीडर सलमान खुर्शीद ने खोल दी। जब पत्रकारों ने सलमान खुर्शीद से पूछा कि आप यहां क्या करने आए हैं, तो उन्होंने कहा कि इस गांधी परिवार ने हमको बचाया है, आज हम गांधी परिवार को बचाने आए हैं। दूसरा, राहुल गांधी ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस आंदोलन की शुरुआत में, धरना प्रदर्शन की शुरुआत में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के मुख्यालय में की गई और उस कांग्रेस के मुख्यालय में की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मुद्दे उठाए उसमें संवैधानिक संस्थाओं को निशाने पर लिया गया और राहुल गांधी ने इतना तक कहा कि देश की जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसमें आरएसएस और बीजेपी का कब्जा है। लेकिन आपको यह भी बताऊं कि इस सब में उन्होंने जो बोला कि एक चिढ़ाने वाली भावना में से वहां कांग्रेस के नेता ने बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि देखिए, राहुल गांधी हैं कि जो प्रेस के सामने आते हैं, राहुल गांधी हैं जो प्रेस के सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हैं, लेकिन मोदी जी कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। ये सवाल उठाया, लेकिन मैं कांग्रेसियों से सवाल पूछना चाहता हूं कि आप मुझे बताइए कि मनमोहन सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, 10 साल के अंदर उन्होंने कितनी पत्रकार वार्ताएं की? पत्रकार वार्ता छोड़िए, पत्रकारों के अलावा वो जितने कार्यक्रम में गए, क्या देश के लोगों से उन्होंने कभी संवाद किया? मोदी जी देश नहीं विदेशों में भी जब जाते हैं लोगों से बात करते हैं, वो खिलाड़ियों से बात करते हैं, वो बच्चों से बात करते हैं, वो ग्राम के प्रधानों से बात करते हैं, वो जो है सब लोग जितने भी हैं देश के, उनसे वर्चुअल और फिजिकल जाकर मिलकर बात करते हैं। मोदी जी ने अपने 8 साल के कार्यकाल में कितनी बार सरपंचों से बात की है, वर्चुअल बात की है, उसका एक तरीका है, क्योंकि देश के सभी सरपंचों से बात करना, आंगनबाड़ी की महिलाओं से बात करना, अगर आशा वर्करों से एक साथ बात करना, स्वास्थ्य कर्मियों से एक साथ बात करना और छात्रों से एक साथ बात करना, ये कैसे संभव हो पाएगा? और इसलिए मोदी जी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। मोदी जी आज के आधुनिक भारत के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। मैं कांग्रेसियों को चुनौती देता हूं, आज तक के जितने भी कांग्रेस के प्रधानमंत्री हुए हैं वो उन सबके मुझे रिकॉर्ड बताएं, देश को बताएं कि जितना मोदी जी ने लोगों से संवाद किया है अपने 8 साल के कार्यकाल में, मैं दावा करता हूं कि कांग्रेस के 65 साल के कार्यकाल में उनके जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उन्होंने सब मिलाकर के इतने लोगों से इंटरेक्शन नहीं किया होगा जितना नरेंद्र मोदी जी ने अपने 8 साल के कार्यकाल में किया है। हम सब ने देखा है कि मोदी जी ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किस तरह से एक बार स्वास्थ्य कर्मियों से बात की और मैन टू मैन बात करते हैं। जिस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मोदी जी ने बात की, किसानों से देश के बात की है, उन्होंने बैंक कर्मियों से बात की है, उन्होंने जिलाधीशों से बात की है, उन्होंने न्यायाधीशों से बात की है, उन्होंने छात्रों से बात की है, उन्होंने देश के वैज्ञानिकों से बात की है। मोदी जी ने बात की है तो महिला सशक्तिकरण में लगी हुई महिलाओं से बात की है, देश के युवा खिलाड़ियों से बात की है, देश के सैनिकों से उन्होंने बात की है, सेना के बीच में जा जाकर बॉर्डर के क्षेत्र में उन्होंने सेना के जवानों का मनोबल बढ़ाया और देश के सैनिकों से बात करने का काम मोदी जी ने किया है। ये कुल टोटल संख्या अगर जोड़ देंगे कि वैज्ञानिक से बात की, डॉक्टर से बात की, छात्रों से बात की, ग्राम पंचायतों के अध्यक्षों से बात की, उन्होंने डीएम से बात की, देश के सभी न्यायपालिका और जो जुड़े हुए अधिकारी हैं पुलिस के उनसे बात की, नए बने आईपीएस अफसरों से बात की, नए बनते आईएएस अफसरों से बात की और उन्होंने देश के सभी विधायक, सभी सांसदों से तो बात प्रधानमंत्री करता ही है। ये टोटल संख्या अगर जोड़ देंगे तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। मेरा दावा है प्रधानमंत्री जी का काउंटर करने की हिम्मत किसी कांग्रेसी में नहीं है। मनमोहन सिंह जिनका नाम पड़ा था कि वो मौन रहते थे,
बोलते केवल उतना था जितना उनके अंदर चाबी भरी जाती थी, और वो बोलते थे तो पढ़कर बोलते थे। जिस मोदी जी पर वो तंज कस रहे हैं और जिसको कह रहे हैं कि टेलीप्रॉम्प्टर जीवी हो गए हैं, टेलीप्रॉम्प्टर के अंदर अगर कोई शब्द भरे जाते हैं तो वो शब्द मोदी जी के होते हैं साहब। उनके पीछे कोई सोनिया, कोई राहुल, कोई प्रियंका नहीं है। जैसे वो मनमोहन सिंह का भाषण लिख कर देते थे, जो कहना है वो बोला जाता था। आज देश के प्रधानमंत्री अगर बोलते हैं तो वो देश के प्रधानमंत्री टेलीप्रॉम्प्टर के जरिए बोलें, चाहे किसी पेपर पर लिखी हुई बात बोलें, वो उनके मन और मस्तिष्क के द्वारा उनके जो विचार उठते हैं वो उसको बोलते हैं। उनका कोई स्क्रिप्ट राइटर नहीं है। टेलीप्रॉम्प्टर भी वो वर्ड दिखाता है जो उसके अंदर फीड किया जाता है, और वो जो फीड किए हुए शब्द होते हैं वो मोदी जी की भावनाओं के होते हैं। टेलीप्रॉम्प्टर केवल आंकड़ों को याद करने के बजाय उसके लिए रखा जाता है। मीडिया में मैंने देखा है बहुत सारे पत्रकार अपनी विचारधारा रखने के लिए वो उसमें कुछ न्यूज होते हैं, कुछ आंकड़े होते हैं, उन शब्दों को सामने चलवाते हैं क्योंकि सामने देख सकें, वो लोगों को इंटरेक्ट कर सकें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पत्रकारों के जो वर्ड हैं, वो जो समाचार पढ़ रहे हैं, वो किसी दूसरे थर्ड पर्सन ने लिखे हैं। वो उनके खुद के विचार होते हैं जो उसमें रखते हैं। वर्ड टू वर्ड पत्रकार भी नहीं बोलता तो ये तो देश के प्रधानमंत्री हैं। जी हां, देश के प्रधानमंत्री हैं। वो लोगों से बात करते हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं, वो भक्ति करते हैं, देशभक्ति करते हैं, और भारत माता को अपनी मां मानकर जिस तरह से वो चल रहे हैं और देश की सेवा कर रहे हैं, ये किसी स्क्रिप्ट राइटर के बस का काम नहीं है। दूसरी बात, मोदी जी पर सवाल उठाने के पहले इन कांग्रेसियों को देखना चाहिए। 65 साल देश में कांग्रेस रही, और मोदी जी का जो राजनीतिक कैरियर है वो आज का नहीं है, वो लगभग 50 साल उसको हो चुके हैं। इस 50 साल के राजनीतिक जीवन में कांग्रेस ने भरसक कोशिश की। जिन एजेंसियों के पर सवाल आज राहुल गांधी उठा रहे हैं, जिन एजेंसियों की बात और संवैधानिक संस्थाओं की बात आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और ये गांधी लोग, ये सोनिया गांधी और कांग्रेस ही कर रहे हैं, ये सारी संवैधानिक संस्थाएं कांग्रेस के शासनकाल में कांग्रेस के अंडर में थी, और इनका सबका इस्तेमाल हुआ। सारी ताकत लगाकर कांग्रेसी ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई एक शब्द, एक चार्ज, एक भ्रष्टाचार नहीं खोज पाए। 65 साल सत्ता में रहने वाली कांग्रेस, जिसका हर संवैधानिक संस्थाओं में कब्जा था, जिसकी जो सास थी, सोनिया गांधी ने कहा ना मैं इंदिरा गांधी की बहू हूं, उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, और जयप्रकाश नारायण को जब जेल में डाला था उनको किडनी की प्रॉब्लम थी। पत्रकारों पे अंकुश लगा दिया गया था। सब जितने कार्यकर्ता हैं उनको पकड़ा गया था। आरएसएस के कार्यकर्ताओं के नखून तक नोचे गए थे, खाल तक नोच दी गई थी। ऐसी यातनाएं दी गई थी जो 3rd डिग्री में किसी अपराधी को भी नहीं दी जाती। क्यों? क्या डर था? किसको डर था? इसका जवाब आज देश जानना चाहता है। ये जो कांग्रेसी आज बौखला रहे हैं और जिस नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं, उनके ऊपर एक भ्रष्टाचार का दाग नहीं है साहब। उन्होंने जो अपना राजनीतिक जीवन जिया है, 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, और जब वो 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही है। इसका मतलब गांधी परिवार का शासन रहा है। उनके अंडर में सीबीआई, ईडी, एनसीबी, इनकम टैक्स, सारी संस्थाएं थी। अगर मोदी जी आज उनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो कांग्रेसियों ने भी उसका इस्तेमाल किया होगा। लेकिन मोदी जी ने अगर भ्रष्टाचार किया होता तो आज वो जेल में होते या उनके ऊपर केस चल रहा होता। अगर आप कांग्रेसी लोग उनके ऊपर कोई केस दर्ज नहीं कर पाए, भ्रष्टाचार का एक भी केस उनके ऊपर नहीं है, कोई बिल्डिंग उन्होंने इस तरह से अपने नाम नहीं की जिस तरह से नेशनल हेराल्ड और अखबार चलाने के नाम पर, स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर सरकारी सस्ती जमीन और लीज पे ली हुई जमीन को अपने नाम कर लिया। नरेंद्र मोदी जी ने देश की कोई ऐसी प्रॉपर्टी लीज पर लेकर, धोखे पर लेकर, समाज सेवा के नाम पर लेकर मोदी जी ने अपने नाम नहीं कराई है।
अगर कराई हो इन गांधी परिवार को, सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को, कि देश को बताइए कि ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनके ऊपर आज आप आरोप लगा रहे हैं, आप सिद्ध करिए और एक भी सिंगल केस ऐसा लाके दिखाइए कि मोदी जी ने वहां ये घोटाला किया, घपला किया और ये भ्रष्टाचार करके उन्होंने ये संपत्ति अपने नाम कर ली, इतने पैसे उन्होंने अपने नाम किए या उनके बैंक खाते में कहीं से ट्रांजैक्शन आया। गांधी परिवार के ऊपर तलवार लटकी हुई है, जमानत पर हैं, संपत्तियां सीज की जा रही हैं, ईडी सबूत जुटा रही है। ये गांधी परिवार उन सबूतों का सामना करने के बजाय, प्रश्नों के उत्तर देने के बजाय, न्यायपालिका पर भरोसा करने के बजाय 65 साल जिन्होंने देश पर राज किया वो आज संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं। खींच देखिए कि वो मोदी जी के भाषणों पर सवाल उठा रहे हैं। खींच देखिए जिनके प्रधानमंत्री 10 साल मौन रहकर केवल कठपुतली की तरह चलते रहे और गांधी परिवार उनका अपमान करता रहा, उनके लिए गए फैसलों को सरेआम फाड़ कर फेंकता रहा, आज वो मोदी जी के भाषणों पर सवाल उठा रहे हैं। पूरा देश जानना चाहता है ये राहुल गांधी जी बौखलाहट क्यों है। जेल जाता देख आप कांग्रेसियों को सड़क पर उतार रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को झूठ बोलकर बरगला रहे हैं कि महंगाई पर आप आंदोलन कर रहे हैं। आप तो सत्याग्रह कर रहे थे, लेकिन आज इनकी पोल खुली है। इनके जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, वो जनता को, कांग्रेसियों को आह्वान कर रहे हैं कि सड़कों पे उतर जाओ। मंसूबे साफ दिखाई दे रहे हैं कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतारकर दंगे फसाद कराना चाहती है, क्योंकि उनको लग गया है कि अब उनकी राजमाता और उनके कुंवर राहुल गांधी जेल जाने वाले हैं। तो ये नौटंकी कांग्रेस की एक्सपोज हो गई है और कांग्रेस के लीडरों के 2 बयान थे, एक राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक अशोक गहलोत जी का वो बयान जिसमें उन्होंने जनता से कहा है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से सड़कों पे उतरो, और सलमान खुर्शीद का वो बयान जो उन्होंने मीडिया में दिया है कि गांधी परिवार ने हमें बचाया, आज हम इन्हें बचाने आए हैं। ये सारी पोल खुल जाती है कि इस आंदोलन के पीछे का सच क्या है। निश्चित जानिए कि ईडी अपना काम कर रही है, और जिन मोदी जी को ये बार बार राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम डरते नहीं हैं, तो मोदी जी डरा नहीं रहे हैं, लेकिन डर इनको जेल जाने का है, ये साफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि झूठ बोलकर फर्जी आंदोलन चलाने वाले डरे हुए ही लोग करते हैं ऐसा काम। जो सच बोलने वाले हैं तो सच बोलते तो ये नौबत नहीं आती। वंदे मातरम।